हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के सेट नंबर 1 देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। यह सारे क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के सेट से लिया गया है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वें मंडल में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। मस्की में, गुर्जरा अभिलेख और उडे गोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद सरहिंद का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। आगे, निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो को। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजरायली का। डिजरायली का मत था कि 1857 की क्रांति यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। आगे, महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परांजपे ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लीमेंट एटली। इसके अलावा स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, औसत मिलान का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालिका विद्यालय दादा भाई नेहरू दिया गया, जो कि गलत है। इसके अलावा इंडियन मिरर शिशिर कुमार घोष की रचना, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। आगे, किस आयोग की अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ली आयोग की सदस्यता में लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोकेशियो की। आगे, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। जर्मनी धुरी राष्ट्र में शामिल देश था। अगला क्वेश्चन, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन बैहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। आगे, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय पाया जाता है उसे तीस्ता नदी के नाम, ये नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोरघाट दर्रा। आगे,
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आगे, निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी का। आगे, निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रताल झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। इसके अलावा सातताल झील, राकसताल झील और देवताल झील उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। आगे, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादामी क्रांति का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। आगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। आगे, निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। आगे, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। आगे, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी। आगे, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से। आगे है, निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? छठी अनुसूची में शामिल राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर छठी अनुसूची में शामिल राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय का। आगे, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वालों नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की चर्चा की गई है। आगे, निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 104वां संविधान संशोधन के तहत। आगे, निम्न में से कौन अदिश राशि है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा अदिश राशि है, जबकि वेग, विस्थापन और त्वरण सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जो कि है F = ma। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी WH। इसके अलावा HP किलोवाट और मेगावाट ये सभी शक्ति के मात्रक है। आगे, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का महत्तम घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गामा किरण। आगे, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है, जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के शेल का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैंका लांसे सेल का। आगे है, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। आगे है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। आगे, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी ब्रोगली ने। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूलैंड्स ने। आगे, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीथेन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आगे, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे है, एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3:1। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला का। आगे, पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा को पादप जगत के वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता मजबूती प्रदान किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग के जंतु संतापी होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पक्षी वर्ग के जंतु संतापी होते हैं। आगे, निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इरेप्सिन का। अगला क्वेश्चन है, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम का। आगे, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में राष्ट्र नियोजन समिति का गठन किया गया था। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1935 ईस्वी में किया गया था। आगे, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है। आगे, निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। आगे, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसखान प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक हैं। आगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। आगे, रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विनोबा भावे रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। आगे, निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन रेडब्रेस्ट। आगे, निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे में। आगे, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शहनाई से बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि पटना में स्थित है। आगे, निम्न में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद को। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेलिंगटन में। आगे, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दोस्त के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति शर्मा। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लातूर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दशलिक 2023 का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश डैश होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। आगे मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ। दो क्रमागत संपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला क्वेश्चन, एक रेडियो को 990 में बेचकर दुकानदार 10% का लाभ कमाता तथा इसे 890 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/9% की हानि होती। अगला क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात 1/1/2 और 2/2/3 है। यदि प्रत्येक संख्या को में 15 जोड़ दें तो नई संख्या का अनुपात 1/2/3 अनुपात 2/1/2 हो जाता है। इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 48। अगला क्वेश्चन है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है।
इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 300 मीटर। आगे है, एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार दिए। यदि उसे कुल ब्याज 1020 मिला हो तो वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत थी? का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10%। अगला क्वेश्चन, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन 2916 रुपया है तो वह धन कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2500 रुपये। आगे, एक घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3:4 है तथा इसका आयतन 9000 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक पेड़ 10 मीटर ऊंचा है, वह आंधी में कुछ ऊंचाई में इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूता है तथा यह पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तली से कितनी ऊंचाई पर यह झुका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4.6 मीटर। आगे, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/7। आगे, 260 का 31% गुना वाट बराबर 12896। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो 5वीं संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 400। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूटभाषा में एप्पल को 25 लिखा जाता है और जूनियर को 36 लिखा जाता है, तो उस कूटभाषा में पैकेज को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 49। आगे, एक निश्चित कूटभाषा में एसेंट को CCATNE लिखा जाता है, तो कूटभाषा में वेंडोर को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी NEVROD। अगला क्वेश्चन हिंदी का है, आप भला जो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम। आगे है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्जोल्लास। आगे है, निम्न शब्द के लिए प्रयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईर्ष्या से जल उठना। आगे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस टू हैव द इचिंग पाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू बी ग्रीडी फॉर मनी। अगला क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड सबट्रैक्टेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडजंक्ट। आगे, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड एक्सप्लीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक। आगे, चूज द वर्ड दैट द सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड ए हॉर्स ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैनल। आगे, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी filled with an appropriate option. Choose the correct alternatives. Question, a pair of Eurasian jazz
डैश ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लो। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार पुलिस के सेट का टेस्ट नंबर 1 देखा, जिसमें 100 क्वेश्चन थे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।